नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में जिस बुक का रिव्यू करेंगे वो है मध्य प्रदेश का भूगोल इकाई 4। और एमपी का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, लगभग मान के चलिए कि यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। अगर अपन 30 का भी हिसाब लेके चले तो 30 का अपन दो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, तो 60 नंबर की जंग है। तो भाई यहाँ से अगर इस बुक से अगर मान लो, या फिर इस यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिट 4 से अगर आपके 4 क्वेश्चन भी आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के चक्कर में लोग अंदर और बाहर हो जाते हैं। तो फिर ये 4 5 6 क्वेश्चन है। तो एमपी ज्योग्राफी से तो हर बार पूछ रहा है कुछ ना कुछ, और थोड़ा डेप्थ में पूछ रहा है। जैसे बीजागढ़ की पहाड़ियाँ पूछा था, जो कि सतपुड़ा का भाग था। अब ये बहुत सारी बुक में मिलता है, बहुत सारी बुक में नहीं भी मिलता है। तो आपको कुछ ऐसी बुक्स देखनी चाहिए जिसमें मिलता है। एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अगर बिगिनर्स हो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी अच्छी जो बुक होती है ना, उसमें इन्वेस्ट कर दो। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आप लोग सीनियर हो चुके हो, मान लीजिए आपका बहुत समय हो चुका है सब चीज़ में, तो आप लोग चाहते हो कि भैया कितना पैसा वेस्ट करें, लेकिन ये तो देख लो आप कि भैया 10 साल 5 साल बर्बाद हो गए तो क्या हो गया, 1 साल और ले लो और बुक में इन्वेस्टमेंट कर दो, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। जैसे बैतूल से अगर लेते हैं आप तो भगवान बुक डिपो से डिस्काउंट मिलेगा आपको। यहाँ पे आप फोटो दिख रहे होंगे, ये एड्रेस है लिंक रोड पे बैतूल में। और अन्यथा कहीं इंदौर भोपाल से हैं तो वहाँ से भी आप डिस्काउंट में ले सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं कि भाई बुक में कंटेंट कैसा मिल रहा है, यही बुक लेनी चाहिए या फिर यूनिट 4 की और किसी की भी बुक ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही किसी की एक की बुक ली जाए, अगर उसमें उसके अलावा कोई और भी मार्केट में है पब्लिशर जो कि बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा है तो उसको ले सकते हैं। तो अपन यहाँ मकसद ये है कि इसके अंदर का जो कंटेंट वो आपको मिल जाए। 200 250 300 जो भी आपको खर्च करना है, अगर वो आपको लगता है कि भाई आप जैसे कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग खरीद लेते हैं फिर बाद में उनको लगता है कि नहीं यार ये गलत ले ली, तो वो इसलिए कंटेंट दिखा रहे हैं यहाँ पर। दो चार एक कोई यूनिट देख लेते हैं अपन इसमें, जैसे जनसंख्या वाली यूनिट देख लेते हैं, वही नया जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए ये जनसंख्या वाला टॉपिक है जो कि प्रीलिम्स में हमेशा इसका वेटेज अच्छा होता है। यहाँ से 2 3 क्वेश्चन तो आते आते हैं। तो उसका यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देख लीजिए कि जनसंख्या, जैसे यूनिट अपना जो 4 है उसका चैप्टर 12 है जनसंख्या। तो उसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जनसंख्या का वितरण आप पैरेलल एक ही स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं एट में। ठीक है, यहाँ पे जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो सब डाल दी गई है। ठीक है, और हाईलाइट करके भी रखी गई है, मतलब ब्लैक डार्क आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जो कि हाईलाइटेड है कि भाई आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, बस अंडरलाइन करो और आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ जिलेवार क्षेत्रफल दिया हुआ है, जनसंख्या का घनत्व दिया हुआ है। तो जनसंख्या का घनत्व का क्षेत्रीय प्रतिरूप क्या है उसके बारे में भी बताया कि भाई कौन कौन से क्षेत्रवार कैसा घनत्व मिलता है, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा घनत्व है, कौन से क्षेत्र में कम घनत्व है, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। मध्यम, औसत, निम्न, बहुत अधिक, तो ऐसे आपको पूछा जा सकता है। इसके ऊपर वन टाइम मतलब वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि किस इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, इसका सत्य असत्य पूछ लेगा, कोई भरोसा नहीं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं इसमें, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा पोषक घनत्व क्या होता है उसके बारे में मिल जाएगा। जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में बोल रहा है कि भाई इसको 4 काल में बांट दिया हमने। 4 काल के बारे में इनको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है यहाँ पर, और फिर उसके बारे में जो भी अंदर डिटेल होती है उसके बारे में मिल जाएगी। यहाँ से अंदर से क्वेश्चन बनने वाला है तीव्र। अब देखो यहाँ पर जनसंख्या टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी तो ऊपर ऊपर से ही बना है क्वेश्चन, जितने भी बने हैं अभी तक, बहुत अंदर पीएससी घुसता भी नहीं है। तो अपने को ऐसा नहीं कि जड़ें खोदनी है, किसी की जड़ें नहीं खोदनी है, अपने को एक मीडियम लेवल और उसका नॉर्मल लेवल, ये 2 चीज़ जो होती है बेसिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो करना ही करना है, मध्यम लेवल की चीज़ करनी है। हाँ, लेकिन आपका जो डेप्थ लेवल है उसको छोड़ना नहीं है। उसको एक बार रीडिंग कर लिया आपने तो कम से कम अपना सिक्स सेंस में या फिर कंसाइज माइंड में कहीं ना कहीं पढ़ा रहेगा, और चेतन मन में कहीं ना कहीं पढ़ा रहेगा। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गए तो आप कर सकते हो। ठीक, फिर नगरीकरण जो कि आपको मिल नहीं रहा है, नगरीकरण के ऊपर कितना कंटेंट मिलता है यहाँ पे देख लो। तो नगरीकरण के ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा नहीं यहाँ पर। आप सोच रहे हैं कि भाई नगरीकरण के ऊपर जो आपका टॉपिक है मेंस का यहाँ से कवर कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंटेंट बहुत कम है। जो वास्तविकता वही बताई जा रही है, ऐसा नहीं कि अनावश्यक तारीफ की जा रही है। नगरीकरण का डाटा बहुत कम दिया हुआ है यहाँ पर, और ग्रामीण जनसंख्या के ऊपर भी जो संरचना दी गई बहुत कम है। मतलब ये है कि ये सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करके बनाई गई है, मेंस के लिए अलग से सर लेके आएंगे। सीधा यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिख रहा है, कुछ बात अलग बोलने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक, फिर यहाँ पे आर्थिक लक्षण क्या है उसका, और फिर कार्मिकों की व्यवसायिक संरचना क्या है, किस प्रकार से जिलेवार मिलती है, किस किस क्षेत्र में कौन कौन से। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो अभी देख रहे हो ना सीमांत कर्मी कुलकर्मी, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनना, और ऐसा क्वेश्चन पीएससी बनाता भी नहीं। वो सर ने डाल दिया इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अब आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना वो आपके विवेक के ऊपर है। भाई कंटेंट बहुत सारा होता है मार्केट में, आपको भी पता होना चाहिए ना। आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप मान लो बिगिनर नहीं है तो आप
चलो ठीक है, आपको छोड़ दिया कि भैया हमको तो कुछ नहीं पता, लेकिन भैया यूट्यूब पे तो दुनिया भर के वीडियो डले हैं, सब तो बताते रहते हैं। हम अपनी ही नहीं बात कर रहे, दुनिया भर के यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं कि कैसा आता पेपर, स्ट्रेटेजी डालते रहते हैं। तो वो क्या सीख रहे हो तुम, कोई अगर नहीं सीख पा रहे हो तो बुक को गाली देना बंद करो। बुक सारी अच्छी होती है और कुछ सारी बुक में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है, कुछ ना कुछ कमियाँ होती है, ठीक है। फिर यहाँ अभ्यास माला देख लो कि अभ्यास माला में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लगभग आपको मिलते हैं 26 चैप्टर 12 में। और फिर लास्ट में ये जो परिशिष्ट जोड़ा गया है सर के द्वारा, मतलब जो मानचित्रावली लेते हैं ना आप, अलग अलग बुक लेते हैं, तो वो सर ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बाकी आप यहाँ पे थोड़ा सा कलरफुल इस टाइप की चीज़ें नहीं मिल पाएगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी और की मैप वाली लेनी है तो मैप वाली वैसे सेपरेट ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेहनत कर दी गई है उनके द्वारा, तो ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो हर एक बुक में आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ, मतलब हर एक चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ एमसीक्यू मिलेंगे। तो लगभग 1200 एमसीक्यू है इस बुक में। तो ये आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, गो अहेड जा कर के ले लीजिए किसी भी शॉप में आसपास में जो भी अवेलेबल हो। नहीं हो तो अमेज़न पे देख लो, अमेज़न पे मिल जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये आपको कम से कम में मिलनी चाहिए बुक, ठीक है। और बैतूल में आप लेना चाहते हो तो भगवान बुक डिपो में कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन डिटेल यहाँ पर सब डाल दी जाएगी। और फिर आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अपना है यूट्यूब का, उसमें भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है।